टाइटल एज डिजी क्लॉसेट। कि आप यहाँ वेबसाइट ओपन करेंगे और आप इमेज अपलोड करेंगे अपनी फोटो। तो अभी हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पे सर हमारा डेमो टेक अ फुल लेंथ इमेज ऑफ सर मोबाइल आ और कौन है? एक सेकंड सर नहीं आ रहा है। और अलग अलग आउटफिट रिकमेंडेशन थोड़ा पीछे खराब कर रहा है कोई काम कर रहा है थोड़ा सर ऐसे मुड़ के रहो। So basically, जो AI platform है, it will categorize his outfit into 3 different parts: top, pant, and shoes, and then it will recommend different outfit combinations as a virtual traveler. तो अभी यहाँ पे इसको categorize कर दिया. अब it will generate different looks for you based off of images that he has uploaded from his own wardrobe, as well as different websites and different outfits from different websites. So if we click on the virtual travel, तो बेसिकली वो आपके जेंडर के बेसिस पे, आपके स्किन कलर के बेसिस पे, आपकी बॉडी टाइप के बेसिस पे अलग अलग आउटफिट्स रेकमेंड करता है. इट्स एंटायरली AI powered and it will generate different outfit combinations. And let's say आपको ये भी ऑप्शन देगा कि आपको कोई आउटफिट लीस्ट कंपैटिबल है, मतलब उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से ये आउटफिट सबसे कम कंपैटिबल है, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि यू कैन डोनेट दीज क्लोथ्स टू समबडी एल्स. So ऐसे 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे. We can try on different outfits as well, or we can explore the least compatible section. तो यहाँ पे जैसे ये आउटफिट है, and if we go to the least compatible one, so basically this combination for his body type is the least compatible one. So there's an option here to either donate this to an NGO. So it will give you the numbers and websites of those NGOs that you can donate to, as well as how you can monetize that by selling your clothes to different platforms that enable you to sell your clothes to recyclers. Thank you. और शूज के हिसाब से कैटेगराइज कर देगा और आपके ही पास जो कपड़े हैं उसको ही आपको सजेस्ट किया देगा कि लाइक किन किन आउटफिट के कॉम्बिनेशंस को आप पहन सकते हो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से. और जो लीस्ट कंपैटिबल होंगे, जो लाइक आपके हिसाब से लाइक जो आप पहनना नहीं चाहते, जो आप फेंक देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये आपको NGOs वगैरह के लिए डोनेट करने के लिए वो होगा. इससे क्या होगा कि लाइक आप इन्वायरमेंट को भी उसके लिए कंजर्व कर सकते हो. क्या कहते हैं कि लाइक सस्टेनेबल फैशन में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके हिसाब से. तो ये उसका एक प्लस पॉइंट है. लेकिन जो मतलब देश होता है कि लोग हर ओकेजन में नए नए कपड़े खरीदते हैं, तो वो चीजें नहीं लेनी पड़ेगी. अपना कंसेप्ट किया, सेट किया, अपने हिसाब से कपड़ा किया, वो बन जाता है. मतलब उसके हिसाब से आउटफिट्स कर देते हैं, आउटफिट डिजाइन दे देगा. हाँ, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, जो करंट फैशन ट्रेंड चल रहे हैं, और आपके कलर प्रेफरेंस के हिसाब से. और उसमें ये भी फंक्शन है कि लाइक आप अपना बॉडी टाइप भी चेंज कर सकते हो. लाइक साल भर में हमारा शरीर तो चेंज होता रहता है. लाइक बॉडी टाइप कभी पतले होते हैं, कभी मोटे होते हैं, तो उसके हिसाब से जब आप बॉडी टाइप भी चेंज करोगे तो उसके हिसाब से एल्गोरिथम भी चेंज हो जाएगा. उसके हिसाब से जैसा आपका बॉडी टाइप है उसके हिसाब से ही अपना क्लोथ्स वगैरह को भी चेंज करता रहेगा. तो ये बेस ऑफ AI टूल्स के हिसाब से, हाँ, AI टूल्स के हिसाब से भी. और क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि अभी इसमें अभी एक और फंक्शन डाल रहा है कि लाइक आप AI के हिसाब से आप क्या कहते हैं स्टाइलिस्ट, लाइक एक डिजाइनर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, उससे भी अपने आउटफिट्स वगैरह के लिए सजेशंस वगैरह ये सब ले सकते हो. तो लाइक ये AI नहीं रहेगा, लाइक ह्यूमनाइज भी हो जाएगा. हाँ,
और मेन इस पे एक लाइक ये तो पर्सनल आप यूज कर सकते हो। और क्या होगा कि आपने स्टोर वगैरह पे लगा दिया, स्टोर वगैरह पे क्या होगा कि ओनर्स वगैरह क्या करेंगे कि इस पे जितने भी उनके कपड़े वॉर्डरोब है वो उसमें डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि लाइक कस्टमर आया, उससे ओनर की उस पे वेबसाइट पे अपने एक अकाउंट बनाया, अपना बॉडी टाइप जैसा फोटो वगैरह लिया था उसे डाल दिया। तो एआई क्या करेगा, तो ओनर के उसके हिसाब से जो क्लोथ्स है जो ओनर ने डाले हुए हैं, ठीक है, वो क्लोथ्स का ऐसे ऑटो बनने आ जाएगा। और क्या होगा कि आप बिना फिजिकली ट्राई करने से आप उन सभी को वर्चुअली ट्राई कर सकते हो। टाइम भी सेव होगा, उस हिसाब से लाइक आपको पता भी चल जाएगा कि लाइक ये मेरे को अच्छा लग रहा है, मनी भी होगी। हाँ मनी भी सेव होगा। हाँ। और जैसे आप कुछ ऐसा होता है कि ले लिया, आपको घर पे जाके लगता है कि नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो भी सेव मैं हूँ रश्मि चोपड़ा, फाउंडर ऑफ AI बेस्ड डेवलपमेंट, जो एक फैशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट है, जिसका नाम है डिजी क्लॉजेट। सो हम NIFT NFDI में इंक्यूबेटेड है। आई एम ऑल्सो NIFT पास आउट फ्रॉम दिल्ली। सो हमने ये देखा कि एक तो जब आपके घर में आपकी अलमीराज में इतने कपड़े भरे हुए हैं, आप मार्केट जाते हैं और फिर से उसी तरह के कुछ कपड़े उठा लाते हैं और फिर उसको पहन के देखते हैं और कहते हैं कि ओ ये तो गलत शॉपिंग हो गई, पहनना खर्चा वेस्ट हो गया, बर्बाद। एंड जो पड़ा रहता है सामान उसको यूज़ नहीं करते, न्यू शॉपिंग करते रहते हैं और उससे क्या होता है रिटर्न्स भी करते रहते हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कंज्यूमर ऑल्सो एंड देयर इज अ ब्रांड प्रॉब्लम ऑल्सो। फॉर ब्रांड्स इट्स अ रिटर्न्स, कि वो रिटर्न्स के उनके लिए बहुत भारी पड़ते हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, स्मॉल ब्रांड ओनर्स के लिए एक रिटर्न भी बहुत भारी पड़ता है। और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर भी बार बार वही खरीद रहा है जो उसको फिट नहीं आ रहा, देख नहीं पा रहा। सो हमने एक AI बेस्ड सोल्यूशन निकाला विच इज कॉल्ड अ डिजिटल क्लॉजेट, मतलब आपके वार्डरोब का एक डिजिटल ट्विन बना दिया हमने। उससे क्या रहता है कि AI एल्गोरिदम क्या करता है, आपके जो अलमीरा के कपड़े हैं आपको खाली फोटो खींचनी है, वो ऑटोमेटिकली कपड़ों को सॉर्ट करेगा टॉप बॉटम फुटवेयर में। आपने खाली अपना जेंडर डालना है और अपना बॉडी टाइप डालना है, उसके बेसिस पे वो कॉम्बिनेशन अपने आप आपके वार्डरोब पे बनाएगा और आपको और क्या एडिशनल खरीदना है उस कॉम्बिनेशन को फिट करने के लिए। उससे क्या रहेगा कि आप खाली वही खरीदेंगे जो उस कॉम्बिनेशन में फिट बैठेगा, आप वही खरीदेंगे जो आपको फिट अच्छा लगेगा। हमने उसमें वर्चुअल ट्राई ऑन ऑप्शन डाला है, आप पहले तो उस कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देख लो ऑनलाइन, पूरा फिटिंग अच्छी लग रही है, आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, तभी आप खरीदो। उससे क्या रहेगा कि आप 100% खरीदोगे, पैसा बर्बाद नहीं होगा, जो खरीदोगे पहनोगे भी, नॉट जस्ट पुट इट इन योर वार्डरोब। दूसरा ऑप्शन AI क्या करता है, आपके बेस्ड ऑन योर बॉडी टाइप इट ऑल्सो सेज कि कुछ ऐसे कपड़े आपके वार्डरोब में पड़े हुए हैं जो आप कभी नहीं पहनोगे क्योंकि वो आपकी बॉडी के हिसाब के है ही नहीं, मतलब या आप कभी पतले हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, कैसे हो रहे हो शेप। वो क्या करेगा, उन कपड़ों को अलग से सॉर्ट करके उसको NGO से कनेक्ट कराएगा। उसको कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो सेकेंड हैंड्स कपड़े खरीदते हैं, तो उससे आप उनको बेच के भी पैसा बना सकते हैं थ्रू दैट सेकेंड हैंड सेलिंग। तो हम एक पूरी सर्क्यूलर इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं कि कस्टमर भी वही खरीदे जो उसको चाहिए। इट्स अ माइंडफुल कंजम्पशन। ब्रांड्स के ऊपर रिटर्न का स्ट्रेस ना रहे, शॉर्ट सेल हो और रिसाइकल भी हो जो आपके पास नहीं है। अदर थिंग इज वी ऑल्सो हैव ह्यूमन स्टाइलिस्ट। अब कभी आपको AI का कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लग रहा, आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, लाइक वेडिंग है, कुछ है, आपको एक स्टाइलिस्ट चाहिए, तो हम आपको पर्सनल स्टाइलिस्ट भी देंगे। तो हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं इवन फॉर ऑफलाइन स्टोर्स। अगर किसी का अपना स्टोर है, क्लोथिंग स्टोर है, ब्रांड स्टोर है, वो अपने हमारे पास डिजिटल स्क्रीन है पूरा डिजी क्लॉजेट का, वहीं पे वो आके वहाँ के कपड़े ट्राई करें और वो कॉम्बिनेशन खरीदें। फैशन में ब्रांड में कस्टमाइज कैसे किस तरीके से हो पाएगा, कस्टमाइज किस तरीके से होगा? तो कस्टमाइजेशन जो है आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से और कलर के हिसाब से है कस्टमाइजेशन। सो अभी ब्रांड्स में यही चल रहा है कि लोग खरीद रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं, खरीद रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं, तो ब्रांड्स में बहुत स्ट्रेस आ रहा है। और बहुत सारे SME ब्रांड्स हैं जिनको विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, मतलब बहुत छोटी छोटी स्टेट्स में इतने अच्छे ब्रांड्स हैं बट उनको पता नहीं कि किस तरह से आउटरीच करना है। तो इसमें हम इतने सारे वो छोटे ब्रांड्स को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सो दैट वो उनको विजिबिलिटी भी मिले और उनकी सेल भी हो। तो हम एक स्मॉल ब्रांड एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं
through Digi Closet. क्योंकि इसी के कारण होता है कि अभी हम अभी नए फैशन पे नहीं जाए, पुराने फैशन में एथिक फैशन में जाना कि वो करते हैं कि हम Right. एथिक फैशन में जाना है, क्योंकि सोच बदल जाती है, नया फैशन पहले बटन का टाइम आ गया उस हिसाब से चलता है। तो ट्रेंड ऑटोमेट होता Trend- रहता है इसमें, हाँ। इसमें ट्रेंड ऑटोमेट होता रहता है। माइंड बैकअप AI कैसे से। करता है फिर ये वो AI कस्टम का माइंड बैकअप कैसे करेगा, नहीं ये सेटिस्फेक्शन है, ये फैशन ठीक है या क्या है? तो वो एल्गोरिदम से वर्क करता है ना। हमारे इसमें खाली एआई नहीं, हमारे बहुत सारे फैशन टीम ने इसको बनाया है। तो हमारी बहुत एक फैशन कम्युनिटी है जिन्होंने वर्क किया है कि एक बॉडी टाइप पे, एक बॉडी शेप पे, एक विंटर पे कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे, समर्स पे कैसे जाएंगे, पार्टी वेयर है तब कैसे रहेगा। सो वी हैव वर्कड ऑन ऑल द एल्गोरिथम्स। प्रोफेशनल स्टाइल्स भी ये पूरा देगा। Yes, it also will give you access to professional stylists. तो अगर आपका इसमें आगे का क्या गेम प्लान है कि तो किस तरीके हमारा- स्टोर में खुले, स्टोर में किस तरीके से जाएगा, और बड़े बड़े फैशन आइकॉन हैं हाँ। उन तक किस तरीके से पहुंचेगा तो ये? हमारा जो हम चाह रहे हैं कि हम कोलैबोरेट करें, बड़े फैशन स्टोर, स्पेशली जेन जी लाइक ज़ूडियो है, ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल शुड ट्रेंड है, these kind of stores हमारे इनको अडॉप्ट करें और हम उनको उनके साथ हम एक अपना API बिल्ड करके उनके स्टोर्स पे लगाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे कितना हो सकता है अगर ये सही मायने में अगर हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरीके से कर सकते एक तो हमारे हैं स्टाइलिस्ट, स्टार्टअप वगैरह में? हाँ, तो हमारे एक तो स्टाइलिस्ट बहुत सारे हैं इसके साथ इन्वॉल्व। देन हमने इसके साथ एक अलाइड सर्विसेज भी शुरू करी है, टेलरिंग सर्विसेज। अब आपको क्या होता है, लॉन्ड्री सर्विसेज क्या होता है, अगर आप वार्डरोब में जाते हो तो आपके पास कितने कपड़े होते हैं, आपको टेलरिंग में डालने हैं, कभी आपको अल्ट्रेशन पे डालना है, लॉन्ड्री देनी है, तो वो सारी इकोनॉमी हमने इसमें डाली हुई हाँ है। जी। सो अगर आपको कोई कपड़ा वार्डरोब से लगता है कि देना है, तो वो एक तरह से अलाइड सर्विसेज को हम बहुत एम्पावर कर रहे हैं इससे। हम एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इससे। तो ये कि आपके पास आपने ऐप बनाया है, वेबसाइट पे है, क्या है, थोड़ा डिटेल दें और नंबर वगैरह कंसेप्ट कैसे हो हाँ, उसके बारे में। ये वेबसाइट का नाम है digicloset.ai और ये अभी हमारा गूगल एंड्रॉइड पे है, iOS पे सून आएगा। और ये अभी हम इंक्यूबेटेड है, हमें गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया से हमको सपोर्ट मिला है, हमें सीड फंड ग्रांट मिलवाए, हमें निफ्ट के थ्रू बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और निफ्ट से हमको काफ़ी कनेक्ट मिल रहे हैं ब्रांड्स के साथ। सो वी आर होपिंग टू इनकॉर्पोरेट दिस with a lot of multi brand stores. ठीक है, कुछ और खास कहना चाहेंगे इसके बारे में, ब्रांड्स के बारे में, लोगों तक कनेक्ट हो इजिली? आई थिंक सबको अच्छा लगता है अपने आप का ऊपर ट्राई ऑन करके खरीदना। नो वन वांट्स टू वेस्ट मनी इन बाइंग एक्सेस फैशन, मतलब आप खरीद रहे हो फिर पहन नहीं रहे, फेंक रहे हो। आजकल की जनरेशन आजकल थोड़ी ऐसी है जो क्विक फैशन, फास्ट फैशन में जा रही है। बट हम कह रहे हैं कि माइंडफुल फैशन हो, माइंडफुल कंजम्पशन हो, जो आपको सूट करे वही लो, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ। एंड बड़े ब्रांड्स भी आजकल थोड़ा सस्टेनेबिलिटी और सब पे काम कर रहे हैं, वो भी ये नहीं कि डंप करते रहो फैशन को। सो वी वुड लाइक टू हैव पीपल डू माइंडफुल कंजम्पशन। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। But now there's a secret sauce. DigiCloud, your AI component helps you sort digital and recommend combinations for portrait. Now available on the Play Store and App Store. Let's dive in. When you sign up, you'll be asked to select your gender and body type. This helps our AI understand your proportions and personal style needs. So your outline information. And what is the marketing strategy? Once you're in, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी अंदर? it's super easy. Snap 3 photos. ठीक है। Chaudhary है. I am taking care of NFDI. NFDI is Section 8 company. It is under the aegis of Ministry of Textiles under NIFT. NIFT is National Institute of Fashion Technology. As I said, this is a Section 8 company and we've been operational past 5 years since 2020. We are a Corona child and Rashmi, who's the founder of DG Closet, is being with us since day one, from the time we founded NFDI. Now, she's also a NIFT alumni. I don't remember which batch, but she's also a NIFT Delhi. NIFT Delhi alumni. Now, what DG Closet does,
DG Closet is the kind of startup NFDI wants to incubate in our incubation program. And DG Closet, since day one, we have seen its founders' clarity of vision. We have seen her willingness to learn. We have seen her giving real-time solution to problems, not only solution but technical solution to real-time problems. She has worked on real-time customer challenges, which are, very, very problematic for all of us, which is one of the problems is wardrobe management. I think she's doing excellent work, and she is also giving us personalized fashion experiences. What NFDI does in turn, what has it done till now? NFDI offers her mentorship, offers her business community, offers her stakeholders meet, offers her investment, etc., etc. And in turn, what they have given us, what they have given back to the government, to the society, she is in the process of creating an ecosystem of technological based solutions, and she's also trying to impact the society not only socially but also economically. Thank you. All the best. Thank you. एक जो भ्रम है कि सबसे बड़ा रोल जो है मार्केट एक्सेस में वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस का ही है, और क्वालिटी क्या है और बाकी को पैरामीटर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक भ्रम है। क्योंकि अब अलग पैरामीटर्स भी हैं इक्वली इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जैसे कि स्पीड, आपकी सप्लाई चेन की रेजिलियंस, आपकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी आज के दिन भी बांग्लादेश और वियतनाम से थोड़ी कम है। तो इंडस्ट्री 4.0 का एप्लीकेशन बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि असेंबली लाइन ऑपरेशंस में आप रोबोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फैशन फोरकास्टिंग में एआई का यूज़ हम ऑलरेडी करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ट्रेसेबिलिटी है उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो डिजिटाइज करना है, बिकॉज सिस्टम को स्पीड के अलावा एजाइल होना बहुत ज़रूरी है, और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई डिसरप्टिव चेंज ला रहा है हर चीज़ों में। तो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका काफ़ी योगदान होगा, और यही मैं कहना चाहूँगा आपके जो आपकी एंटिटी है उसको मैं चाहूँगा कि आप लोग कोलैबोरेट करें ईपीसी के साथ। हमारा निफ्ट के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन है, तो जितनी नए अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, अगर फैशन डिज़ाइन बनाने में या कुछ के फैशन फोरकास्टिंग को में जो नए नए डिजाइन का एप्लीकेशन होता है, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने में जिस भी तरीके से अगर आप हमारी मदद कर सकें तो ये हमारे निर्यातकों के लिए उतना ही अच्छा होगा। Thank you, sir. Thank you for supporting startups. And you wanted to mention DigiCloset and just mention DigiCloset. ऐसे सारे ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे, चाहे DigiCloset का जो इनिशिएटिव है रश्मि चोपड़ा का, या और भी जो लोग जो प्लेयर्स हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं, उनका स्वागत है हमारी इंडस्ट्री में। हम चाहेंगे कि अपैरल मैन्युफैक्चरिंग को जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें उतना ही अच्छा। Thank you, sir. Thank you.